उन्होंने तमाम फैक्टर्स बताए जिस तरह से एनडीए की यहां पर बिहार में जीत होती हुई नजर आई, एक प्रचंड जीत के तौर पर। वही इंडिया गठबंधन क्यों पस्त हुआ, इसको लेकर भी उन्होंने फैक्टर्स बताए। सबसे पहले का फैक्टर उन्होंने जिसका जिक्र किया वो था एक डेडली कॉम्बिनेशन का, कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पत्रकारों को शायद पता नहीं है, मैं 40 साल से लालू प्रसाद जी के खिलाफ लड़ रहा हूं, और खिलाफ में लालू जी के खिलाफ लड़ा हूं। पार्लियामेंट में उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी के खिलाफ लड़के जीता हूं, उनकी बेटी के खिलाफ लड़के जीता हूं, उनके साथ पूरे खानदान से, पूरे घर से लड़ गया हूं। और मुझसे ज़्यादा इस बात की कोई जानकारी नहीं कि आज भी खौफ है। बड़े नेता हैं अपने पार्टी के, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन खौफ उनके नाम का है, खौफ उनके चेहरा का है। और बिहार के अगर वो भूलना भी चाहे तो हम तो इतने समझदार हैं कि उस खौफ को याद करा देंगे, क्योंकि तेजस्वी जी ने कुछ ऐसा चेहरा नहीं दिखाया है जिस पर लोगों को भरोसा हो। और कांग्रेस तो कॉन्ट्रडिक्शन है, बिहार में रेलेवेंस तो है नहीं, तो कुछ चल नहीं पाया। और वीआईपी पार्टी कोई पार्टी वार्टी तो है नहीं, वो सब लोग बॉम्बे उम्बे से आ करके कोई पार्टी उर्टी बनाए हुए हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी का अभाव बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ अक्सर इधर क्रेडिबल लोगों का है, अच्छे शासन का है, गवर्नेंस का, बिहार के पॉजिटिव इमेज का है, तो थोड़ा उस रूप से देखे तो उचित होगा। इंडिया गठबंधन की हार क्यों हुई, क्यों इंडिया गठबंधन पस्त नजर आ रहे हैं, उसका रीजन देते हुए भी वहां पर सुनाई पड़े। बहुत खुशियां हैं, एनडीए के हर घटक दल को, हर समर्थक को, हर कार्यकर्ताओं को देश भर में एक स्पष्ट संदेश बिहार की जनता ने दिया है, मतदाताओं ने दिया है। वह बिहार के विकास के लिए मतदान किया है। नीतीश जी के जो उनकी सरलता है, जो व्यवहार है, जिस सच्चाई के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, हर वर्ग के लिए काम किया, खास तौर से महिलाओं के सशक्तिकरण को उन्होंने बल दिया, वो भी इस चुनाव प्रचार का एक केंद्र बिंदु था। और सुशासन, जो बिहार की जनता ने बताया है इस चुनाव के मतदान में कि वापस वो मुड़ के नहीं पीछे देखना चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो और साथ साथ केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो दोनों सरकारों के मेल से एक अद्भुत प्रदर्शन बिहार में हो रहा है, उसका नतीजा निकला कि जनता ने कहा कि एक बार फिर एनडीए की सरकार ही बनेगी। अनुभव के आधार पे नहीं, लेकिन रट्टा मार के जो गए हैं भाषण देने के लिए कि काम आ जाएगा, और जनता जनार्दन के हक और अधिकार पे डाका मारना चाहते थे, वोट चोरी की बात छेड़ के। असल में उन्हें सत्ता से बाहर ही जनता देखना चाहती थी, और सत्ता से बाहर ही रहना पड़ेगा। देखिए, पूरे देश के अंदर मैं तो पहले से ही कह रहा था, जहां भी अब देश की जनता काम देखने लगी है। जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, काम के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब जगह डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। और बिहार के चुनाव में मैं तब भी बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं, और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया, जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ऐसे में बिहार की जनता ने एक मजबूत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार हमारे एनडीए के गठबंधन पर जताने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस एक जवाब ने कई सवालों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग
चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। पर मैं मानता हूं कि अब यहीं से जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, तो ये कतई संभव मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना नहीं हो सकता था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले साल सवा साल में, जब से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है, तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से उन्होंने निरंतरता में बिहार आकर बिहारियों को प्राथमिकता में रखकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है, और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।